किशोरी तोरे चरणन की व्रज की रज की इतनी महिमा क्यों है बंधुओं? हमारे स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरदास परंपरा में तो करुआ में ही जल पिएंगे, ब्रज की रज के बने पात्रन में ही प्रसाद पावेंगे। स्वामी जी ने तो आज्ञा करी अपने समस्त परंपरा को निर्वहन करवे वारे सब वैष्णवंशों कि भैया या व्रज के पात्र में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। क्यों व्रज रज की इतनी महिमा क्यों है? व्रज रज को इतना भाव क्यों है? क्योंकि या 84 कोस के व्रजमंडल में हमारे प्रिया प्रियतम बिना पादुका पहने अपने अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के श्री चरण को स्पर्श प्राप्त नहीं किया हो। या संपूर्ण व्रजमंडल को एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरण के स्पर्श से वंचित रहे हो। रसिकन की वाणी में, रसिकन के रस चर्चान में तो वाक्य प्रमाण है ही, श्रीमद् भागवत में भी वाक्य प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे, ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग में वन भोज कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल छाक लेकर के गए व्रज में, वन में। साग लायो, कोई कचरिया लायो, कोई मिर्च लायो, कोई मोहनथार लायो, कोई लड्डू लायो। ऐसो भोग भी ठाकुर जी व्रज में ही लगा में। ये 56 भोग की परंपरा तो बहुत ज्यादा बाहर के लोगों को देख देख के कहने लगी कि महाराज लाइन ते डलिया सजाई जा रही हैं ठाकुर जी के आगे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान, बीच में ठाकुर जी। वास्तव में तो ठाकुर जी कैसे बैठे? बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबन की सामग्री को ठाकुर जी एक ही रोटी पे धर लें। यहाँ पे कड़ी भी है, यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे अचार भी है। विभ्रत वैणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत में, ठाकुर जी एक कांख में तो अपनी गैया बुरावे वाली श्रृंगी दवा में जाको स्वर निकाल के गैया दौड़ी दौड़ी चली आमे कि गौ धूली बेला है। जो अभी समय है, रो कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। ये गौ धूली बेला है। या समय ठाकुर जी व श्रृंगी को नाद करें और सबरी गैया जहां कहीं भी पर्वत पे, जंगल में जहां कहूं चल रही हो, सबरी दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाएं और फिर ठाकुर जी सब गैयान को लेकर वापस नंद भवन जामे। तो ये गौ धूली बेला है जहां में अभी हम बैठे। तो गैयान को बुरावे वाली श्रृंगी को एक कांख में दबा में, वंशी को एक दूसरी कांख में दबा में, ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बनाई गई मोटे मोटे बाजरे के, ज्वार के, आटे के टिक्कर ले रखे हैं, और अपने सीधे हाथ में बीच में चटनी है और अलग अलग प्रकार के तत्फलम लांगुलेशु। ये कौन से फल हैं? बोले अचार हैं। एक में आम को अचार है, एक में कचरिया है, एक में मिर्च है, एक में टेटी को अचार है। सब अचार ले रखे हैं और बीच में ठाकुर जी एक बार रोटी खामें, फिर एक अचार चाट लें और फिर अपने एक सगाते कहें, अरे काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी पकौड़ी लाऊं, ला खवा। ठाकुर जी फिर वाके आते कड़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? वो लाला बाजरी खिचड़ी है, बोले तू भी खवा। जो जो सामग्री सब लाए हैं सब ठाकुर जी को पवा में। आहा।